क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा जजीरा जो दुनिया के नक्शे पर मामूली सा लगता है, दरअसल पूरी दुनिया की तवानाई और ताकत का सबसे बड़ा राज छुपा कर रखता है। दुनियाई हरमस जहां मसाइल आसमान से गिरते हैं, सियासी रहनुमा मारे जाते हैं और दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे से टकराती हैं। ये वीडियो देखें और जानें कि इस जजीरे के पीछे हकीकत में क्या राज छुपा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा जजीरा जो दुनिया के नक्शे पर मामूली सा दिखाई देता है, पूरी दुनिया की नज़रें अपनी तरफ खींच सकता है। अबनाई हरमस जनूब मशरकी खलीज फारस में वाक़ महज एक जजीरा नहीं बल्कि एक हकीकत है जो तारीख़, सियासत और खेल ताकत के खेल से जुड़ी है। यहाँ के साहल, पहाड़ और समुंदर की खूबसूरती के पीछे एक राज छुपा हुआ है जो शायद आपने कभी नहीं सुना। आज हमको वो सब दिखाएंगे, राज, ख़तरा और हकीकत जो इस जजीरे के हर कोने में छुपी है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की तारीख़ की। ईरान एक कदीम मुल्क है जिसकी जड़ें हज़ारों साल पर मुहित हैं। इसका कदीम नाम पर्शिया था जो दुनिया भर में जाना जाता था। दिलचस्प बात यह है कि ईरानी लोग सदियों से अपने मुल्क को ईरान ही कहते आए हैं, लेकिन बाहर की दुनिया इसे पर्शिया कहती थी। 21 मार्च 1935 को रज़ा शाह पहलवी ने आलमी बरादरी से दरख्वास्त की कि मुल्क को इसके असल नाम ईरान से पुकारा जाए। ये नाम ईरान की कदीम तारीख़, सकाफ़त और आर्याई विरसे से ताल्लुक़ को दोबारा जोड़ने के लिए अपनाया गया। ईरान ने सदियों तक ताकत, इल्म, सकाफ़त और फ़ौजी असरात को एक साथ बरकरार रखा, चाहे वो बादशाहियत का दौर हो या इनकलाब। और इसी ईरान की सरज़मीन पर अबनाए हरमस जैसा छोटा मकाम दुनिया की तवानाई की सप्लाई का सबसे अहम पॉइंट बन चुका है। अबनाए हरमस एक छोटा सा जजीरा है, लेकिन आलमी तजारत और फ़ौजी मंसूबों में इसकी अहमियत लामहदूद है। यह जजीरा खलीज फारस की तजारती और फ़ौजी राहों के वसत में वाक़ है। यहाँ से दुनिया की बड़ी तेल की खेपें गुजरती हैं और यही वजह है कि हर ताकतवर मुल्क की नज़रें इस पर जमी हैं। साहल, किले, पहाड़ियाँ और छोटे खलीजें सब मिलकर इस जजीरे की अहमियत को बढ़ाते हैं। तसव्वुर करें, नीले आसमुंदर, बुलंद पहाड़ और आसमान से गिरते मसाइल, ये सब आपको महज कहानी नहीं बल्कि हकीकत के करीब ले आता है। अब आइए देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। आसमान में गिरते मसाइल, धुआं और समुंदर के किनारे धमाके, ये सब कुछ अबनाए हरमस के ख़तरनाक खेल की झलक दिखा रहा है। मकामी लोग देख रहे हैं और दुनिया की नज़रें भी यही देख रही हैं कि इस छोटे जजीरे पर कौन सी ताकत गालिब आएगी। यह जजीरा जो कभी सिर्फ खूबसूरती और तजारत के लिए मशहूर था, अब एक जंगी मंजरनामे का हिस्सा बन चुका है। हर रोशनी, हर धुआं, हर हरकत एक कहानी बयान कर रही है। अबनाए हरमस से तेल निकलता नहीं बल्कि ये वो समुद्री रास्ता है जिससे रोज़ाना 20 मिलियन बैरल तेल दुनिया भर में जाता है। ये दुनिया के अहम तेल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक में मुश्तरका रास्ता है। सऊदी अरब, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर और ईरान भी अपना तेल इसी रास्ते से दुनिया के बड़े ख़रीदारों तक पहुंचाते हैं। ये तेल दुनिया के बड़े ख़रीदारों तक पहुंचता है जैसे पाकिस्तान, चीन, भारत, जापान, जनूबी कोरिया और यूरोपीय ममालिक। अगर ये रास्ता जो आलमी तवानाई की सप्लाई की रीढ़ की हड्डी है बंद हो जाए तो दुनिया भर में ईंधन की कीमतें बढ़ जाएँ, कारोबार रुक जाएँ और माईशतें हिल जाएँ। अबनाए हरमस आज सुकून की जगह नहीं बल्कि आलमी जंगी कॉन्फ्लिक्ट का मरकज़ बन चुका है। मसाइल आसमान से गिरते हैं, धमाके होते हैं और समुंदर किनारे धुआं उठता है। यह मंजरनामा सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि हकीकत है जो हर लम्हा बदल रही है। दुनिया की तवज्जो इसी जंग की तरफ है और इसके पीछे बहुत ताकतवर ममालिक खड़े हैं। अमेरिका और इसराइल, ये दोनों ममालिक ने ईरान के कई बड़े सियासी और फ़ौजी रहनुमाओं को हदफ बनाया, जिसने ईरान की ताकतवर सियासी सफ़ों को हिला कर रख दिया है। अबनाए हरमस जिसे तनाज़े में ईरान के अंदर भी बहुत बड़े सियासी लीडर्स मारे जा चुके हैं। आयतुल्ला अली ख़ामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर, जिन्होंने 1989 से मुल्क की क़यादत की और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखा। अली लारजानी ईरान के सिक्योरिटी चीफ और ताकतवर सियासी शख्सियत, एक अहम फ़ौजी और ख़ारजा पॉलिसी आर्किटेक्ट और बहुत से सीनियर जनरल और फ़ौजी रहनुमा भी मारे जा चुके हैं, जिससे ईरान की फ़ौजी क़यादत शदीद नुकसान में रही है। जब अबनाए हरमस जैसे अहम रास्ते पर जंग होती है तो ये दुनिया की तवानाई की सप्लाई लाइन को ख़तरे में डाल देती है, जिससे तेल की कीमतें, माईशत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर गहरा असर पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुल्क, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो या यूरोप, सब इस लड़ाई को अपनी आँखों से देख रहे होते हैं और हर मुल्क अपने मफाद के लिए इसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है।
تو دوستوں، اب نئے ہرمز محض جغرافیہ نہیں، یہ دنیا کی توانائی، طاقت اور مستقبل کی تاریخ ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے تیل جاتا نہیں، جہاں دنیا کی بڑی طاقتیں ٹکراتی ہیں اور جہاں ایران، امریکہ اور اسرائیل جیسے ملکوں کی جنگ کی گونج ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، حقیقت میں یہ صرف آغاز ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس جنگ کے پیچھے اصل راز، طاقتیں اور مستقبل کے نتائج کیا ہیں، اور ایران کے سیاستدانوں کی موت سے دنیا کی طاقت کا توازن کیسے متاثر ہوا، تو یہ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ابھی ہم اس کہانی کا گہرا راز کھولنے جا رہے ہیں، جو کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا موڈ۔